मीन राशि वालों, आज ही जान लो उनके करीब आने की वजह। यानी वो आपके बार बार क्यों करीब आ रहे हैं, उसकी असली वजह आज आपको पता चलेगी कि उनका आपके करीब आना क्यों हो रहा है और बार बार आप अपने इर्द गिर्द उन्हें अपने करीब क्यों देख पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो उनके मन में है विराजमान। और आज आपको स्पष्ट हो जाएगा मीन राशि वालों कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आज हम पिक कर रहे हैं जो बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आपको ऐसा आभास करवा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। उनके मन के अंदर कुछ चल रहा है, परंतु क्या चल रहा है बस आपको ये नहीं पता है। तो आज की ये रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। यानी कहीं ना कहीं किसी के मन की बात आप तक पहुंचेगी, किसी का आपके करीब आना आपको इस बात के लिए क्लियर कर देगा कि क्या उनका रीजन है आपके करीब आने का और क्या वो सच्चाई है जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं, अभी तक आपको वो पता नहीं है। और आज की ये रीडिंग आपको ऑल क्लियर कर देगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके, चलिए। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो अपने मन में कुछ लिए हुए है और जो आपके बार बार करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसके मन की क्या थॉट्स हैं, क्या बातें हैं और जो आपको पता नहीं है, और जिसकी हकीकत अब आज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, कुछ कार्ड पिक कर लेते हैं, देखते हैं कि उस व्यक्ति की एनर्जी जो है वो आपको क्या दर्शा रही है, मन में चल रही वो बातें आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या आभास कराना चाहती हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर अभी 8 कार्ड लिए हैं और यहाँ पर हम 9 कार्ड लेंगे और एक 10। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं लास्ट एंड लीस्ट में देखूंगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कार्ड आपको दर्शा रहा है, बता रहा है उनके मन की बात को कि उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसे लेकर के वो गिल्टी फील कर रहे हैं। किसी पीछे की समय की कोई ऐसी बात जो शायद उनके मन पर अब बोझ बन गई है, उनके मन को बार बार ऐसा फील करा रही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर उन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि सही समय सही मौका उस समय उनके हाथ से निकल गया था। क्योंकि एक ऐसा समय जब हमारे जीवन में चला जाता है हमारे निकट से, तब समय जाने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि वो समय हमारे लिए परफेक्ट था और वो समय हमारे लिए सही था, परंतु हमने उस पर ध्यान नहीं दिया या उस समय हम समझ नहीं पाए थे, या फिर हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए था, एक ऐसा फैसला जो हमें उस समय ले लेना चाहिए था, परंतु हम नहीं ले सके क्योंकि शायद हमारे दिल और दिमाग ने एक संकेत नहीं दिया था, एक ऐसा संकेत जो सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए हमारे माइंड को आना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो हम सही समय पर तभी ले पाते हैं जब हमारा मन संकेत देता है, जब हमारा मन कहता है कि अभी सही समय है, अभी फटाफट से डिसीजन ले लो, फैसला ले लो, आगे के समय में फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि अचानक से आई हुई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और जो बार बार आपको ऐसा फील कराती है कि अभी मौका है, अभी आप इसका लाभ उठा लो, और बाद में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। यानी एक जॉब का आपको ऑफर आया, या फिर बिजनेस का ऑफर आया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कार्य स्टार्ट कर रहा है जिस समय आपको भी लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, यानी इसके साथ साथ आपको भी शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती से उस समय ना करो तो आपको बाद में पछतावा होगा। रियलिटी ये है कि गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता, और अगर आपने वो समय जो कीमती था वो निकाल दिया तो निश्चित ही बस केवल पछतावा ही पछतावा बचता है। ऐसा ही इनके जीवन में एक अच्छा मौका, एक अच्छा समय जो चला गया था, वो ये है कि कुछ ऐसे समय में ये आपको अपना प्रेम साबित करके दिखा सकते थे, अपनी सच्चाई साबित करके दिखा सकते थे, यानी अपने मन में चल रही उन बातों को केवल मन में ही रख के रह गए, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं पाए। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अभी गिल्टी फील कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जहां पर ऐसा लग रहा है उन्हें कि अब उनके हाथों से ये गया हुआ समय वापस कैसे लौट कर आए। यानी वो उस समय को वापस पाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, परंतु समय जो है वो लौट करके नहीं आता है। क्योंकि समय जब चला जाता है तो उसका लौट करके आना असंभव होता है, और ये गिल्टी बस इसलिए इन्हें फील हो रही है कि उस समय ये अगर आपके निकट आकर के उन सभी बातों को कह देते और जो इस समय इनके मन में चल रही हैं, तो निश्चित ही इनके मन पर अभी और जो बोझ है वो नहीं होता, गिल्टी फील नहीं होती। यानी इन्हें खुद में ऐसा आभास नहीं होता कि देर हो गई है। यानी इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथों से कुछ छूट रहा है और वो काफी समय निकल गया है, पता नहीं कुछ बचा भी है या नहीं। यानी आपके लिए इनके मन में ऐसा फील हो रहा है इन्हें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय बहुत ज्यादा निकलने के बाद आपके और इनके बीच की जो भी बातें हैं उसमें आपने इन्हें गलत ठहरा लिया है, या फिर आपकी जो सोच है ये शायद आगे सही ना कर पाए। जो समय था सही करने का वो इन्होंने समय निकाल दिया। ऐसे थॉट्स इनके मन में इन्हें बहुत ज्यादा सता रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्हें ऐसा फील करा रहे हैं, और ये छटपटा रहे हैं। यानी इनके मन की छटपटाहट केवल एक रीजन से है, वो क्या है कि किंग ऑफ वैट्स अब इन्हें किसी भी कीमत पर आपको प्राप्त करना है। अब किसी भी कीमत पर ये आपको पाना चाहते हैं। यानी इनके लिए आपका प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं इनकी इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा थी शायद अब नहीं है। शायद अब आपका प्रेम इनके लिए इतना ज़्यादा गहरा नहीं है जितना कि पहले था। यानी आप पहले ज़्यादा इनकी वैल्यू करते थे, या फिर जितना ज़्यादा प्रेम करते थे शायद अभी के समय में अभी नहीं है। यानी देखिए, पीछे का समय जो गुजर गया है उसमें ऐसा था कि आपका एक एक पल ऐसे जा रहा था कि आपका दिन गुजरना बहुत मुश्किल होता था। उस समय आपको ऐसा लगता था कि ये आकर के आपसे माफी मांगे, ये आपके निकट आ जाएं, आपके करीब आ जाएं। यानी आपने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है, लेकिन बट किंतु परंतु एक ऐसा समय जब हमारे जीवन से होकर के चला जाता है ना, तो हमें एक सब्र आ जाता है। हमारे मन को आया हुआ सब्र हमें ऐसा एहसास करवाता है कि ठीक है, शायद वो हमारा अपना नहीं था, या उसने हमारे साथ सच्चा रिश्ता नहीं निभाया था, या वो सच्चा था नहीं, या वो हमसे सच्चा प्रेम नहीं करता था, इसी की वजह से वो हमसे दूर हो गया, या उसने अपनी सफाई पेश नहीं की। तो निश्चित ही वो गलत था, वो सही था नहीं। अगर सही होता तो वो अपनी सफाई पेश करता। कुछ ऐसी बातें और जो आपके मन मस्तिष्क में
विराजमान हुई और बैठ गई, जिन्होंने आपके मन मस्तिष्क में और आपके दिल में ऐसी बातें जगह बना ली, निश्चित ही अब आपको 50% से भी कम फर्क पड़ता है कि वो आपसे बात करें नहीं करें, वो आपके पास आए नहीं आए। यानी कहीं ना कहीं अब आप उनको और उनकी बातों को धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा धुंधला देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिल का जो कष्ट है और जो परेशानी है वो धीरे धीरे करके अब आपको ऐसा आभास करवा रही है कि समाप्त हो रही है। अब जो आपके दिल की परेशानी थी वो अब आपको ऐसा आभास करवा रही है कि ठीक है, वो आए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, उनकी अपनी मर्जी। क्योंकि अब आपके दिल की परेशानी कम हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने परेशान होना शुरू कर दिया है। रीजन कारण बस ये है कि वो समझ चुके हैं कि आप उनके बिना रहना सीख गए हैं। वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी गलती थी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डीपली समझ लेते हैं कि अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको उनकी फिक्र ही नहीं है। जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपको बहुत सताएंगे, बहुत परेशान करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तो निश्चित ही आप उन्हें रो रो करके अपने पास बुलाने के लिए विवश हो जाएंगी या हो जाएंगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल समय था जिस समय वो आपको वापस पा सकते थे, जब आपको और आपके मन को परेशानी थी। परंतु अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अब आपको कोई चिंता ही नहीं हो रही है, तो निश्चित ही वो आपके करीब आए तो क्या बोले। यानी उनके वापस आने के पहले वो इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अब वो आपके पास आकर के कहेंगे क्या। यानी आपको कोई फर्क पड़े तो उनके कहने का कुछ फायदा हो, ऐसा सोच करके वो अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर फील कर रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मानो आपके जीवन में उनकी अहमियत कम हो गई है। उनके लिए आपका प्रेम अब बस 50% बचा है। अब वो इस 50% को 100% करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि गलती उनकी थी, जो वो आपसे दूर रह गए। उन्हें तभी आपको मना लेना चाहिए था, तभी आपके पास आकर के सभी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु अब वो ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब आप के करीब आए और आप किसी भी तरीके से वो अपनी बात को प्रूफ कर पाए। यानी उन्हें किसी भी तरीके से अपने आप को सही साबित करना है, अपने आपको क्लियर साबित करना है। आपके मन में और आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग है उससे लेकर के वो आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आभास कर रहे हैं कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो निश्चित ही बचेगा केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम। और इसी प्रेम के चलते वो बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि इसी प्रेम के चलते कहीं ना कहीं वो विवश हो गए हैं। इसी प्रेम के चलते वो कहीं ना कहीं पेन ऑफ फर्स्ट बहुत ज्यादा कष्ट को उठाते हुए आपकी हो सकता है कि कुछ उन्हें ऐसी भी बातें सुननी पड़े कि शायद उन्हें हर्ट हो, कुछ ऐसी भी बातें सुननी पड़े जो शायद उन्हें कष्ट फील कराएं। लेकिन वो आएंगे, वो आपके पास आने का ये जो उनका प्रयास है वो भरपूर करेंगे, यानी भरपूर करेंगे। और आपके पास आकर के वो अपने आप को सही साबित करने की पूरी 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 कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो कष्ट उन्होंने अभी फेस किया है वो कर रहे हैं, पहले के समय में आपने किया होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हमें उस तकलीफ से ना गुजरना पड़े तब तक हम दूसरे के दर्द को, दूसरे की तकलीफ को समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन उस दर्द को, उस तकलीफ को समझ ही नहीं पाता। हमारा मन केवल तब समझता है जब हमारे साथ वो हो रहा हो जिसे हम अब फील कर रहे हैं, और उस समय आपने फील किया था। क्योंकि दर्द से ही दर्द को समझा जा सकता है, तकलीफ से ही तकलीफ को महसूस किया जा सकता है। तो निश्चित ही अब वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उस समय क्या फील किया होगा, क्या समझा होगा, क्या सोचा होगा। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपके दर्द को महसूस किया जा रहा है। अब वो अपने तकलीफ से
आपके उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। यानी अब उनके दिल में जो तकलीफ चल रही है, तकलीफ वो देख रहे हैं, उससे वो ऐसा आभास कर रहे हैं कि आपने कितनी सारी तकलीफों को उस समय झेला होगा। ऐसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब उन्हें आपसे दूरी रखना था और ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो आपके बिना ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह, तब आपके दर्द का उन्हें एहसास नहीं हो रहा था और वो सोच रहे थे कि नहीं, अब इस रिश्ते में उन्हें रहना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। अब वो अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, और आपके जीवन में आपका बार बार छटपटाना, उन्हें मनाना, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलना, उन्हें सब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई मजाक चल रहा है, कोई जोक चल रहा है। लेकिन अब वो समझ गए हैं, अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उस तकलीफ को आपने कितना मुश्किलों से झेला होगा। ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये समय उन्हें निश्चित ही ऐसा आभास करवा रहा है कि दिल की तकलीफ क्या होती है, मन की तकलीफ क्या होती है। टू ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं आपने उस समय इन्हें बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा ऐसी बातों को बोल करके कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी। तब आपके अंदर कहीं ना कहीं एटीट्यूड था, कहीं ना कहीं ईगो शायद था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बिना जी सकते हैं, आपको इनकी कोई परवाह ही नहीं है। एक होता है कि कई बार जब हमारे पीछे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हमें मनाने के लिए पड़ता है ना, तो हम उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम उसके बिना जी सकते हैं, हम उसके बिना रह सकते हैं। वो फालतू ही हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है और वो हमें बार बार क्यों मनाने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे जीवन में हमें बस और बस ऐसा आभास होता चला जाता है कि वो अब हमें मनाने की कोशिश ना करें, हमें उससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसके बिना रह सकते हैं, हम उसके बिना जी सकते हैं, और हमें उसकी अब इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका मनाना हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हमारा मन एक प्रकार से संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका हमारे निकट आना, उसका हमारे जीवन में आना और हमें मनाना हमारी एक रिस्पेक्ट को बढ़ा देता है, हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है, और हम फिर उसकी वैल्यू को कई बार करना भूल जाते हैं। यानी उन्हें आप मना रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी गलती है, इसी वजह से आपको मनाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, लेकिन अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। आप उन्हें मनाओ ना मनाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन कारण क्या है? देखिए, अगर आप किसी को मना रहे हैं या किसी को अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिश्ते को बचाने के लिए उसके सामने झुक रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो आप चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर आपसे दूर ना जाए, किसी भी कीमत पर आपके करीब रहे। लेकिन ये उल्टा सिचुएशन अब उनके जीवन में हो रहा है कि आपके मन को शांति आ गई है और वो बहुत ज्यादा आपके जीवन में अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि पता है इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में आपको एक ऐसी वैल्यू को लेकर के समझ चुके हैं कि आपसे अब उन्हें दूर रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो समझ चुके हैं कि आपने जो उन्हें मनाया था, उन्हें जो बताया था, उन्हें जो एक्सप्लेन किया था, उनके साथ रह करके आपने उन्हें ऐसा एहसास करवाया था कि बार बार आप उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आपका मन जो है उनके लिए परेशान हो रहा है, उनके लिए ऐसा फील कर रहा है कि आप उनके पास आ जाएं और उनसे बातें करें। रिश्ते में कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ये दूरियां पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब चल करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस समय जो आपने कहा था, जो आपने बोला था, वो सभी बातें सही थी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि फोर ऑफ वर्ड्स, जब किसी दो व्यक्तियों का रिश्ता बहुत ज्यादा एक प्रेम के बंधन में बंधा होता है, तो उन्हें अटूट प्रेम के बंधन में बंधे रहना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति उस बंधन से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे करके वो बंधन टूटने लगता है, फिर उस बंधन में वापस बंधना, उस बंधन में वापस आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप उसी बंधन में बंधने के लिए तैयार है, उसी बंधन में
अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आपका ये बंधन हमेशा के लिए बंधा हुआ है, अटूट बंधन है, कभी नहीं टूटने वाला। तो आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए दोनों को झुकाव रखना चाहिए। जब आपने झुकाव किया था तब उन्होंने नहीं समझा था, और अब वो आपके जीवन में खुद को झुकाव करते हुए देख पाएंगे, यानी आपके सामने आकर के वो उस रिश्ते को बचाने की दुहाई देंगे। वो उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज्यादा आपसे मिन्नतें करेंगे, कहीं ना कहीं आपसे माफी भी मांगेंगे। और उनके चेहरे को देख करके आपको ऐसा आभास हो जाए कि उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ होगा, यानी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो रात भर रोए भी हैं, रात भर परेशान हुए भी हैं। क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि वो समय जो चला गया है उस समय में उन्हें माफी जो आपने मांगी थी वो सही था, वो आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए करा था, और आपने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आपने जो कुछ किया था उसकी तब उन्हें बातें समझ में नहीं आई थी, परंतु अब वो इन बातों को समझ रहे हैं, अब इन बातों को रियलाइज कर रहे हैं जब आपका मन शांत हो गया है। और ये बात आपको पहले से ही पता थी, ये बात आप समझ चुके थे कि जितना ज्यादा आप परेशान होंगे उतना ज्यादा वो आपको और परेशान करेंगे। इसी की वजह से आप शांत हो गए, इसी की वजह से आप साइलेंट हो गए, इसी की वजह से आपने उन्हें मनाना छोड़ दिया, और अब जा करके उन्हें होश आया है। एक तरीके से कहा जाए तो वो ये है कि अब जा करके उन्हें रियलाइज हुआ है, और इसी की वजह से वो बार बार आपके करीब आ रहे हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा एहसास करवा रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस उनके जीवन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो थोड़े समय के बाद ही इस बात को समझ चुके हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, ना तो आप उनसे दूर रह करके जीवन को जी सकती हैं और ना ही वो आपसे दूर रहकर जीवन को जी सकते हैं। यानी आप दोनों का जीवन एक डोर से बंधा हुआ है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बंधे हैं, एक दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक हैं। और अगर वो आपके बिना नहीं रह सकते तो आप उनके बिना कैसे रह सकती हैं, या आप उनके बिना नहीं रह सकती तो निश्चित ही वो आपके बिना कैसे रह सकते हैं। इस बात का अब उन्हें आभास हो रहा है, जब ये दूरी की डोर काफी समय से खिंच रही है। पहले उनकी वजह से खिंच रही थी, अभी आपकी वजह से खिंच रही है। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो उन्हें ऐसा एहसास करवाएगी कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में अब जो एहसास उन्हें हो रहा है वो उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था। अब जो वो फील कर रहे हैं वो पहले ही फील करते तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही होता। क्योंकि देखिए, नॉर्मली बात यह है कि यहाँ दूरी से तकलीफ केवल एक व्यक्ति को नहीं होती है, दूरी से तकलीफ दो व्यक्तियों को होती है। एक तो हमारा अपना होता है और एक होता है हमारे इर्द गिर्द का कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके कोई भी ऐसे अपन जिनके साथ आप इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। 21 द वर्ल्ड कहीं ना कहीं, और जीवन में अब उन्हें केवल आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि अब किसी भी कीमत पर वो आपके बिना नहीं रहेंगे, किसी भी कीमत पर वो आपके प्रेम को प्राप्त करके रहेंगे। क्योंकि अब उन्हें आपके अंदर खूबियां नजर आ रही, अब आपके अंदर अच्छाइयां नजर आ रही। अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो खूबियां और जो खासियत आपके अंदर है शायद वो किसी के अंदर नहीं है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपका और उनका रिश्ता जो है वो जन्म जन्म का है, वो एक जन्म का नहीं है जिसे तोड़ दिया जाए किसी भी झगड़े की वजह से, किसी भी ऐसी बात की वजह से वो टूट नहीं सकता। क्योंकि वो एक मजबूत डोर से बंधा हुआ है, और जिस मजबूत डोर से ये रिश्ता बंधा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रेम की डोर है, रिश्ते की डोर है, आपकी सच्चाई की डोर है। और आपके जीवन में आपके प्रेम की डोर तो है ही। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि 17 द स्टार जब तक परेशानियां सामना नहीं करती हैं तब तक और रिश्ते की अहमियत समझ में नहीं आती है। यानी कहीं ना कहीं जब जीवन में परेशानियों के बादल छाने लगते हैं ना, यानी जब कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है कि वो जो हमारा अपना है हमसे दूर हो गया है, तो हम कैसे जीवन को जिए। जब ऐसा होने लगता है तो फिर निश्चित ही जीवन को जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
जीवन को जीना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि रीजन कारण यह है कि ये परेशानी दोनों तरफ से हो रही है। बस आपकी तरफ से इस समय कम है, उनकी तरफ से ज्यादा है। पहले उनकी तरफ से कम थी, आपकी तरफ से ज्यादा थी। तो यहाँ पर ये रिश्ते की डोर आपके और आपके पार्टनर के जीवन में आपको बार बार ऐसा आभास करवा रही है कि 4 ऑफ स्वर्ड्स, आप दोनों का जीवन ही एक दूसरे से बंधा हुआ है। आप दोनों का जीवन ही एक दूसरे के पूरक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, और उनका आपके करीब आने का अर्थ यह है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वो आपसे माफी मांगे। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच की जो दरार है उसे आप मिटा पाए। देखिए, एक बात को आपको समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जीवन में जब आप खुश ना हो, जीवन में जब आप किसी की कमी का एहसास कर रहे हो, जीवन में जब आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि उनके बिना आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो निश्चित ही है आपके दिल की आवाज को आपको सुन लेना चाहिए। क्योंकि आपका दिल जो है वो सच कह रहा, वो झूठ नहीं कह रहा। क्योंकि दिल की जो आवाज होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए झूठी नहीं होती है, वो सच्ची होती है। हम दिल की आवाज को कई बार सुनते नहीं हैं। कई बार हम अपने मन की आवाज को सुन लेते हैं, और ऐसे में फिर आगे चल करके हमारे जीवन में हमें बहुत ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका रीजन बस ये होता है कि हमें हमारे इस रिश्ते को अहमियत देनी है। हमें उस रिश्ते को जोड़ करके रखना है, हमें तोड़ना नहीं है। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है। आपने देखा होगा, बड़ी से बड़ी इमारत होती है, उसे तोड़ने में जो एक मशीन आती है वो कुछ ही मिनट में तोड़ कर चली जाती है, लेकिन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर किसी रिश्ते को आप बनाकर रखते हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। और बनाने के लिए रिश्तों में झुकाव होना बहुत ज्यादा जरूरी, समर्पण का भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अगर वो आपसे माफी मांगते हैं तो निश्चित ही आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। निश्चित ही आपको इस बात को समझना होगा कि आप दोनों का रिश्ता है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के साथ है। और अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो निश्चित ही वो अब समझ चुके हैं कि आपका जीवन उनके बिना कुछ नहीं है, और उनका जीवन आपके बिना कुछ नहीं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों का जीवन एक दूसरे के साथ पूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।